नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए तैयारियों की कवायद शुरू। मुखबिरी के संदेह में नक्सलियों ने की युवक की हत्या। और आईटीबीपी जवानों पर सागौन तस्करी का आरोप। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। इसके लिए राजनांदगांव जिले में 54 टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। जिले में कुल 54 जगह पर कोरोना का टीका लगाने के लिए वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। हर बूथ पर 5 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। वैक्सीनेशन का कार्य चुनावी मतदान प्रक्रिया की तरह होने वाली है। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले हर शख्स की आईडी चेक करने के साथ ही उसकी उंगलियों में स्याही लगाई जाएगी। जिले के कलेक्टर टी.के. वर्मा ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए जिले में 54 पॉइंट बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन की प्राप्ति होगी वैसे वैसे प्रत्येक दिन कोरोना टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन एंट्री की जा चुकी है। भारत सरकार और राज्य सरकार से जैसे जैसा हमको निर्देश प्राप्त हो रहा है वैसे ही हम लोग वैक्सीनेशन की तैयारी पूरे कर लिए हैं। जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी मितानिन हैं और एएनएम हैं, इन सब का ऑनलाइन एंट्री भी पोर्टल में किया जा चुका है। और ज़िले में लगभग 54 स्थानों पे हम लोगों ने कोल्ड चेन पॉइंट्स और अन्य व्यवस्थाएं कर लिए हैं। जैसे जैसा वैक्सीन की सप्लाई होगा और वो सभी ऑनलाइन प्रोग्राम चलेगा, उस हिसाब से पर डे का जो टारगेट रहेगा वैक्सीनेशन करने का, उस हिसाब से भविष्य में हम लोग करेंगे। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि कोल्ड चेन स्टोरेज के समीप ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सामुदायिक भवन, शासकीय स्कूल को वैक्सीनेशन बूथ बनाया जाएगा। इनमें ऐसे भवन का चयन किया जाएगा जिसमें कम से कम 3 कमरे हो। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए लगभग 14,000 लोगों का पंजीयन किया गया है। राजनांदगांव जिले में वैक्सीन जो लगना है कोरोना के लिए, वो हमारे पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के लोगों को लगना है, जिसमें 14,000 लोगों का पंजीयन हो चुका है। और 54 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं पूरे ज़िले में, जहां वैक्सीन को संधारित किया जाएगा। साथ ही वैक्सीन सेंटर का भी चिन्हांकन किया जा रहा है, जहां पर कि वैक्सीनेशन का काम होगा। और लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है नीचे लेवल तक। राज्य स्तर से हमको दिया गया, हमारे से नीचे तक जा रहा है ट्रेनिंग। और ये लगातार हम लोग प्रयास में है कि इसको किस तरह से बेहतर कर सकें। सर, बूथ स्तर पे टीकाकरण किया जाएगा, कितने केंद्र बनाएंगे? अभी तो प्रथम चरण में जो लगेगा वो 54 जो क्षेत्र हमारे वैक्सीन सेंटर रहेंगे कोविड के, वो 54 पॉइंट पे ही रहेगा। और हेल्थ फैसिलिटी के पास भी जो भी स्कूल रहेगा उसको लिया जाएगा। और उसमें जो व्यवस्था रहेगी उसमें 4 कमरे रहेंगे, जिसमें पहला वेटिंग एरिया रहेगा, दूसरा जिसमें वैक्सीन लगेगा, और तीसरा चौथा जो रहेगा एक मेल फीमेल के लिए जो ऑब्जर्वेशन 30 मिनट बैठाना पड़ेगा लगाने के बाद। कब तक क्या आ जाएगी सर वैक्सीन? उसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, जैसे ही आएगी आपको दे दी जाएगी। वैक्सीन लगवाने आने वाले हर व्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद बूथ में आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। आधे घंटे तक लोगों में साइड इफेक्ट नहीं दिखने पर उन्हें बूथ से जाने दिया जाएगा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में मुखबिरी के संदेह में नक्सलियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खड़गांव रोड पर तुमड़ी कसा जंगल में नक्सलियों ने औंधी क्षेत्र के ग्राम शारदा निवासी महेश कचलामे की पुलिस मुखबिरी के शक में गोली मारकर हत्या कर दी। बीते सोमवार की रात कुछ हथियारबंद नक्सली महेश को उसके घर से उठाकर लेके गए थे
और वापस छोड़ देने की बात भी कही थी, लेकिन महेश रात भर वापस नहीं लौटा। सुबह जब ग्रामीणों और परिजनों ने महेश की तलाश की तो उसका शव तुमड़ीकसा जंगल क्षेत्र में मिला। नक्सलियों की तरह किए गए इस हत्या को लेकर नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई का कहना है कि मृतक से पुलिस का कोई संबंध नहीं था और वह पुलिस का मुखबिर भी नहीं था। इस मामले में अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। कल मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तुमड़ीकसा ग्राम में एक युवक की हत्या की गई है। बुलेट इंजरी दिख रहा है। प्राइमा फेसी के हिसाब से नक्सली घटना प्रतीत हो रही है। पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। सर, ऐसा माना जा रहा है मुखबिर के शक में मारे हैं। वहाँ एक पर्चा मिला जिसमें उनके द्वारा इस संबंध में बातें की गई है कि मुखबिरी के शक में मारा गया। बाकी पुलिस के साथ उसका उस टाइप की मुखबिरी वाली चीज़ें नहीं थी। पुलिस मुखबिरी के संदेह में नक्सलियों ने युवक की पहले बेदम पिटाई की और उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा है जिसमें मृतक महेश को पुलिस का मुखबिर बताते हुए उसकी हत्या किए जाने की बात कही गई है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। देश में 21वीं सदी में गाँव का विकास तो हुआ है, लेकिन आज भी छोटी छोटी मामलों में भी बहिष्कार का दंश झेलना पड़ता है। ग्राम आरवीरा के उप सरपंच देवजी निर्मलकर एवं उनके परिवार को गांव से विगत कई महीनों से बहिष्कृत कर दिया गया। मामला नदी के पानी से सिंचाई से जुड़ा है। पीड़ित का कहना है कि गांव के कन्हैया लाल कंवर, नोहर सिंह मंडावी, सुजान सिंह खांडे द्वारा गांव में मीटिंग बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। गांव से बहिष्कृत किए जाने से पीड़ित परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए भी गांव से बाहर जाना पड़ता है। बहिष्कृत परिवार से कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है और न ही किसी प्रकार के लेन देन रख रहा है। मामला यह है सर कि गांव वाले लोग नदी से पानी लिए हैं करके मेरे को मतलब गांव से बहिष्कृत कर दिए। तो मेरा कहना ये है कि गांव में अन्य किसान लोग जो पानी सिंचाई कर रहे हैं उनको भी मना करिए, हैं। तो ये लोग गांव के अन्य किसान हैं, उन लोग को कुछ नहीं बोल रहे थे। अकेला मेरे ऊपर एक्शन करके मेरे गाँव से प्रताड़ित करके बहिष्कृत कर दिए। 3-4 महीने से मैं 4-5 महीने से ऐसी मतलब प्रताड़ित ज़िंदगी जी रहे हैं गाँव में। किस टाइप से बहिष्कार किया गया आपको? कि गांव में मतलब कोई मतलब हमसे बात नहीं करता है, ना काम वाम भी नहीं करते हैं, ना हम किसी भी काम करने जाते हैं, ना हमारे में वो लोग काम करने आते हैं, ना वो लोग हमसे बातचीत करते हैं, कुछ नहीं मतलब। तो आज आप यहाँ पहुँचे थे SDO ऑफिस? यहाँ मतलब आवेदन, उसके बाद यहाँ SDO ऑफिस में आवेदन किए थे तो निराकरण करने के लिए आज नोटिस दिए थे आज के दिन। तो यहाँ बात तो गाँव वाले विपक्ष वाले से बोले हैं कि आप जाके मतलब इनको मतलब गांव में मीटिंग करके बताइए कि सब ठीक ठाक हो गए हैं करके। अगर नहीं होता है तो फिर मेरे को फ़ोन करके बताइएगा ऐसे करके। तो छोटी सी बात का, नदी में पानी, ग्रामवासी नदी में पानी बांधे हुए थे, उसमें से चना फैलाने के लिए, चना में डालने के लिए देवजी प्रयोग किया है। उसके साथ साथ रेंगे कटरे भी 2-3 लोग वहाँ के लोग भी पानी डाले हैं। तो सिर्फ गांव वाले लोग हमारे निस्तारी पानी को, नहाने के जो पानी है उसको आपने डोली में डाल कर ख़त्म कर दिया। बस यही छोटी सी बात विवाद हुआ है। कल गांव में बैठक भी हुआ था सुनने में। हाँ, कल रात्रि में यहाँ से जैसे नोटिस गया तो इन लोग रात्रि में बैठक किए थे और सभी लोगों को, ग्रामवासियों को बताए हैं चर्चा करके। क्या निकला बैठक होने पर? यहीं जाना है, डोनागढ़ जाना है ऐसा करके। अब डोनागढ़ से नोटिस आया है तो हम लोग जाएंगे। समस्त ग्रामवासियों को सूचना दिया है मीटिंग करके। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा डोंगरगढ़ पुलिस थाना और SDOP कार्यालय में की गई थी, जिसके बाद SDOP डोंगरगढ़ चंद्रेश सिंह ठाकुर द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी गई है। ये आरवीरा गांव का एक मामला था। इसमें 2 पक्ष थे। जो गांव में बैठक लिया गया था, ये बेसिकली पानी को लेके मुद्दा था कि ग्रामीणों का एक था कि ग्रामीण जो गर्मी के समय है पानी सूख जाता है तो उसको एक युक्त रूप से उसका उपयोग किया जाए ताकि सबको पानी मिल सके। तो इसी बात पे थोड़ा सा पंचायत जो गांव में बैठी थी उसी को लेकर थोड़ा सा एक पक्ष में विवाद था कि पानी उपयोग गर्मी में कर लिए थे ग्राम की अनुमति के बिना, तो जिसके कारण गांव के लोग उनसे कटे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो गांव के लोगों को समझाया गया दोनों पक्षों को और वो सहमत हो गए हैं कि अगला जो गर्मी आएगा उसमें वो जो पानी है युक्त रूप से उपयोग किया जाएगा और किसी को परेशानी ना हो।
अपने बहिष्कार का दंश झेल रहा पूरा परिवार जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुका है, तब भी उसे अब तक न्याय नहीं मिला है। डोंगरगढ़ से सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन आज भी शहर में इर्द गिर्द कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। स्वच्छता अभियान के दौर में नगर निगम के द्वारा स्वच्छता की अलग जगाने का प्रयास किए गए। इसके बावजूद राजनांदगांव शहर पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो पाया है। अभी भी शहर के कई क्षेत्रों में गंदगी का आलम है। शहर के बसंतपुर महामाया चौक के समीप खुले में ही मेडिकल वेस्ट फेंका जाता है। सड़क किनारे पड़े कूड़े को मवेशी भी खाते हैं, जिससे मवेशियों पर संकट मंडरा रहा है। वहीं सड़क किनारे फेंके जाने वाले इस कूड़े की वजह से बदबू भी उठती है। मेडिकल वेस्ट को पूरी तरह से प्रशिक्षित लोगों के द्वारा नष्ट किया जाना है, लेकिन उसे खुले स्थान पर ही फेंका जा रहा है। ऐसे में स्वच्छता अभियान को लेकर किए जा रहे नगर निगम की कवायद कूड़ों के ढेर के सामने धरी रह जाएगी। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सागौन की तस्करी। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। मेरी फसल की उपज कम क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है असंतुलित पोषक तत्व और क्षार। इसका उपाय है फर्टिस। फर्टिस 90% WDG सल्फर खाद है। रीप मार्क वाला फर्टिस इस्तेमाल करो और उपज बढ़ाओ। मिट्टी की जरूरत फर्टिस। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने।
फसल में जिंक की कमी हो जाए तो फसलों के साथ मुझे भी मुरझा जाए। पेश है जिंदा, पेटेंटेड माइक्रोनाइज्ड टेक्नोलॉजी युक्त जिंक, जिसकी कम मात्रा के इस्तेमाल से भी फसल को हो भरपूर लाभ। जिंदा, जबरदस्त जिंक। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी। एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में तोतलभर्री के ग्रामीणों ने आईटीबीपी के जवानों पर सागौन तस्करी का आरोप लगाया है। बीते दिनों डोंगरगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम तोतलभर्री के ग्रामीणों ने आईटीबीपी के जवानों पर अवैध सागौन लकड़ी का तस्करी करने का आरोप लगाया है और आईटीबीपी का वाहन गांव में रोक कर रखा हुआ था। इस वाहन में सागौन बल्लियाँ भरी हुई थी और ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग सहित पुलिस प्रशासन को दी। ग्रामीणों ने आईटीबीपी के जवानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जवान अवैध रूप से सागौन लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं, जिससे जंगल नष्ट हो रहा है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। रात में बहुत जन हमारे गांव 100-200 मतलब पुलिस वाले आए फौजी उमर मतलब लकड़ी ले गई ट्रक में, बोला हमारे रोके रही हैं तहन नहीं मतराम हो जाने दे तू मन जो चाहू ओ हो ही ऐसे की ठीक है जान दे थे कि जान दे फिर का होइसे वही दे
आते जाते एकदम धमकी चमकी लगा था मन ला बंदूक देखा थे मार देबो की के तो खबर मार देबो कहा थे सुनो नहीं रोका तो गाड़ी लगी के अच्छा रोका तो गाड़ी लगी चला देबो बोली इसे की धमकी चमकी लगा था मन ला। कितना बजे की बात है कितने बजे की बात है मतलब हाँ 10 बजे से चालू रही से 12-1 बज गए 4 बज गए सुबह जब गई से था अब डर के मारे क्या करबो गाड़ी जान दे हन। आरटीपी पे आए थे सैगोना इस्त्री कर रहे थे लोग। हम लोग मौखिक में पहुँचे ग्रामवासी और देखे कि वहाँ मौखिक में पहुँच के कि सैगोन का निस्तारी कर रहे थे लोग। तो हम लोग जांच पड़ताल किए और फॉरेस्ट विभाग को संपर्क किए कि ऐसा ऐसा बात है। फिर फॉरेस्ट विभाग भी पहुँचे, विभाग के आदमी आए, वो लोग भी देखें। फिर रात में कुछ समय इंतज़ार किए, पंचनामा वगैरह बनाए वो लोग और पंचनामा बनाए के बाद आरटी विभाग से फिर 3 स्कॉर्पियो में 15-20 आदमी आए। हम लोग को धमकी चमकी लगाए वो लोग आरटीपी वाले। फिर आरटीपी वाले धमकी चमकी लगाने के बाद चले गए वो लोग। महिला आए, फिर महिला को हम लोग बुलाएं महिला लोग को, तो महिला लोग बोले कि कैसे जा रहे हो आप लोग, नंबर प्लेट मांगे हम लोग गाड़ी का। फिर लोग भाग गए। फिर देर रात तक के हम लोग आरटीपी गाड़ी को जगवारी कर रहे थे उसका कि कल आज की डेट में गाड़ी को दे सौंपेंगे हम लोग उसको। ऐसे करके हम लोग जगवारी कर रहे थे। फिर 3 से 4 के बीच में फिर गाड़ी आई आरटी विभाग से, हमारे मोहारा थाना से, क्या बोलते हैं उसको, टीआई भी आए हैं। टीआई सर बोले कि ऐसा सा बात है और छोड़ दो जी, जो भी है हम लोग देख लेंगे, ऐसे करके बोले। फिर उसके बाद वो गाड़ी लेके चले गए। सागौन लकड़ी की तस्करी की सूचना पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और आईटीबीपी के वाहन में भरी हुई सागौन की बल्ली को जब्त किया है और पंचनामा तैयार कर जांच में लिया है। आईटीबीपी के वाहन में सागौन लकड़ी के 11 बल्ली पाए गए हैं। आईटीबीपी के वाहन में पाए गए सागौन लकड़ी और वाहन को जब्त किया गया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध उत्खनन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव शहर के जनता कांग्रेस जे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अवैध रेत खनन व बिना रॉयल्टी के गौड़ खनिज खदानों के संचालन के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अपने सौंपे ज्ञापन में जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिले के अलीवारा क्षेत्र के नदी नालों में अवैध रेत उत्खनन का धंधा जोरों से चल रहा है, जिससे रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। रेत के अवैध उत्खनन से नदी नालों की दिशा बदल रही है, वहीं पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसी तरह क्षेत्र में बिना रॉयल्टी के गौड़ खनिज खदानें संचालित हो रही हैं, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन सहित बिना रॉयल्टी के संचालित खदानों पर कार्रवाई की मांग की। ग्राम अलीवारा में, जो कि एक विधायक जी का ग्राम है, वहाँ पे रेत और पेटेश्वरी ग्राम में कंटिन्यू चोरी हो रही है। उसका प्रूफ मेरे पास वीडियो प्रूफ में मौजूद है। मैं वहाँ गया था, गांव वाले बहुत आक्रोशित हैं और यहाँ फ़ोन किया था कि यहाँ पे चोरी हो रही है रेत की, लेकिन किसी इंस्पेक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। हर बार लोग आश्वासन देते हैं और कई जगह गाड़ी ऐसी भी मिली है जिसको 10-10 साल की इन्होंने रॉयल्टी दे दिया। मेरे पास प्रूफ है, 10 साल की रॉयल्टी तो मिलती ही नहीं है। और पूछने पर ये बताया कि भंडारण के लिए दी जाती है, तो परिवहन क्यों हो रहा था उस रॉयल्टी में। एक बात, दूसरी बात ये सर, ये लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो आज जनता कांग्रेस ने यहाँ पे सो के प्रदर्शन किया है रोड में। जैसे खनिज विभाग सोया हुआ है, उस खनिज विभाग को उनकी नींद से उठाने के लिए जनता कांग्रेस ने यहाँ पे सोकर प्रदर्शन किया है। हम ये चाहते हैं, अगर माइनिंग इंस्पेक्टर से उनकी कुर्सी नहीं संभाल रही है, उस पद को वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। जनता कांग्रेस जे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरे न होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस जे कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊँट को लेकर एक कुनबा राजनांदगांव जिले में रोजी रोटी की तलाश में पहुंचा है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊँट का एक कुनबा राजनांदगांव पहुंचा है और रोजी रोटी की तलाश में जुटा हुआ है। प्रतिवर्ष
राजस्थान से ऊँटों का कुनबा देश भर के विभिन्न हिस्सों में विचरण कर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। कुनबे के लोग विचरण के दौरान कई स्थानों में डेरा डालकर खेती किसानी के औजार, हंसिया, कुदाली, रापा, गैती बनाकर अपने साल भर के जीविकोपार्जन के लिए धन इकट्ठा करते हैं। वहीं ठंड के मौसम में ऊँटों को हरी हरी घास का चारा भी मिल जाता है। इसी तारतम्य में एक ऊँट का कुनबा राजनांदगांव शहर पहुंचा है। ऊँट को देख बच्चों में खुशी बनी हुई है। ऊँट राजस्थान में केवल पशु नहीं बल्कि यहाँ की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। राजस्थानी गीत, काव्य और लोकगीत ऊँटों को आधार मानकर ही रचे जाते हैं, लेकिन अब राजस्थान की यह आन बान और शान संकट में है और विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊँट का कुनबा लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन अब ज़रूरत है ऊँटों के संरक्षण एवं संवर्धन की। गौरतलब है कि ऊँट के दूध को पौष्टिक और गुणकारी भी माना गया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसलिए घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाइए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।